हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 चल रहा है, उसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और उसका जो वेट है वो दिया हुआ है और पूछा है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम क्लोरीन है, तो अलग अलग कंटेनर में है सब, ऐसा इमेजिन करो तो किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। दैट इज अवर क्वेश्चन। ओके, तो देखो मैंने ऑलरेडी अवोगाड्रो सब दिख रहा है ऑटोमेटिक इजीली। अवोगाड्रो नंबर में सबके जो मोलार मास है या एटॉमिक मास है उसको मैंने उससे पहले ही डिवाइड कर रखा है और कैलकुलेशन करके एटम्स मैंने निकाल दिए हैं। और उससे पता चलता है कि हमारे पास जो लिथियम है वो नंबर 1 पे है यहाँ पे। बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज कि ये मैंने अवोगाड्रो नंबर में उसका जो भी वेट मोलार मास था उसको डिवाइड क्यों किया है। ठीक है, तो एक हल्का सा एक गोल्ड का एग्जांपल लेके अपन देख लेते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 1 मोल गोल्ड है हमारे पास तो उसमें एटम कितने होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट है। और 1 मोल गोल्ड का मतलब क्या है? उसका जो एटॉमिक मास है वो 197 ग्राम अगर मेरे पास और गोल्ड है तो उसमें भी क्या होगा? 6.023 10⁻23 एटम्स होंगे किसके? गोल्ड के। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल का मतलब इतने एटम, इतने, इतना उसका जो मोलार मास होता है वो मोल कॉन्सेप्ट बोल रहा है। एटॉमिक मास है इतना ग्राम अगर कंटेनर में है तो बोलेंगे अपन गोल्ड के कितने एटम्स है उस कंटेनर में? 6.022 या 23 मल्टीप्लाई 10⁻20। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 ग्राम गोल्ड दिया है। जो कंटेनर मैंने बिगिनिंग में आपको इमेजिन करने के लिए बोला है उसमें 1 कंटेनर में 1 ग्राम गोल्ड पड़ा है। ठीक है, तो उसमें कितने एटम्स है वो अपन को डिसाइड करना है, फाइंड आउट करना है। तो 197 ग्राम और गोल्ड में एटम्स होते हैं 6.023 टू ही कर देती हूँ क्योंकि मैंने सारे में यहाँ पे टू ही कर रखा है। मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 1 ग्राम अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें होगा ये बटा ये 6 पॉइंट। अवोगाड्रो नंबर को मैं यहाँ पे ऐसे अवोगाड्रो नंबर ही लिख देती हूँ। ओके, और ये 197 ग्राम के। इसीलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट से इसमें अवोगाड्रो नंबर में इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया है, लिथियम को भी उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया है, यहाँ पे भी यही किया है और यहाँ पे भी यही किया है। ठीक है, नंबर एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, 10⁻23 में कुछ नंबर आएगा तो अपन को मैंने सबको फिर यहाँ पे उपसी 21 में ही इसको वो किया है, कन्वर्ट किया है। और ये और ये वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर 4 कंटेनर है, एक में लिथियम है, एक में गोल्ड है, एक में सोडियम है, एक में क्लोरीन है, तो यहाँ पे Cl2 है तो हम यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई, Cl होता तो हम यहाँ पे 35.5 लेते, बट Cl2 दिया है इसलिए हमने यहाँ पे इसका ये मास ही डबल ले लिया है। ठीक है, तो एक बात ये पता चल रही है कि अगर एलिमेंट जो है वो लाइट होगा, अगर ये नीचे की जो वैल्यू है लिथियम का ही जो है एटॉमिक मास वो सबसे कम था, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जिसका जो लाइटर एलिमेंट है और अगर दिया हुआ वेट सबका सेम है 1 ग्राम 1 ग्राम, तो उसमें एटम्स ज्यादा होंगे। 4 कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर रख दिए आपके सामने, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है, उसमें 4 एलिमेंट है, चारों के वेट सेम दे रखे हैं, तो ये यहाँ से क्लिक होना चाहिए कि किसका एटॉमिक मास सबसे कम है। जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, और जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम उतने ही कम प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
तो ये अगेन अपना बेस यहाँ पे क्या था, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ से किसको क्या बटा क्या होगा, किसमें क्या डिवाइड करना है, वो एकदम से अगर आपका क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।